था कि हमसे बात कर लो नहीं तो हम मर जाएंगे, और ये मैसेज पर डे आता था उसका, डेली मैसेज करता था हमसे बात करो हम मर जाएंगे। उस दिन में मैसेज आया तो हम इग्नोर कर दिए, बस अगर मेरी फ़ोटो नहीं पोस्ट हुई होती तो हम उस दिन 1090 पे कॉल भी नहीं करते। जी सर, हम भी उठाते थे लेकिन वो हमारा आवाज़ सुन के फ़ोन काट देती थी। अच्छा, जब आपका आवाज़ सुनती थी फ़ोन काट देती थी? जी सर, हमसे नहीं जल्दी बात करती थी, मेरे भाइयों से बात करती थी। इसी वजह से उसका परिवार को एक रास्ता मिल गया कि आपने मिल गया कि हम मरवा दिए। मरवा अगर देते हम तो, मतलब मेरे घर पे किसी को नहीं पता था, मेरे घर पे किसी को भी खबर नहीं थी कि रोहित नाम का कोई लड़का है जिसे हम जानते पहचानते हैं। कि बोलती है कि हमारा वीडियो डाले हैं उसको डिलीट करो ना, हमारे भाई लोग मार देंगे। अच्छा। हाँ, लड़की बात भी करती थी लड़के से, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग को पता होता तो अपने लड़के के बरजते। हम लोग इस चौक में रही कुटेचर है पढ़ाती चलते लेकिन घर नहीं, मतलब स्कूल नहीं आते हैं, तो इसीलिए हम घर पे कॉल करके पता करते थे कि क्यों नहीं आ रहा है। उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि आपका और उसका अफेयर चल रहा था। जी ऐसी कोई बात नहीं थी, जैसे मेरी बात होती थी उससे टीचर के अकॉर्डिंग, तो वो मेरे अंदर मेरे ऊपर इंटरेस्ट रखने लगा। हमको इस चीज़ का बिल्कुल पता ही नहीं था कि वो हमें इंटरेस्टेड है। तो आप बात करती थी उससे? हम उससे बात नहीं करते थे, तो वो कॉल करता था, धमकी देता था। जैसे मेरे पास कॉल करता था, हमें मतलब मैसेज करता था कि अगर हमसे बात नहीं करोगी, जैसे मेरी थोड़ी बहुत उससे बात हुई थी एक आध दो बार टीचर के औहदे से, जैसे वो टीचर एक स्टूडेंट में थोड़ी बहुत बात होती है, ऐसे मेरी उससे बात हुई थी। हाँ, सब्जेक्ट को लेकर के वो हमसे जैसे बात नहीं करता इंसान की, थोड़ी बहुत सब्जेक्ट है। फिर यही भी फोन करती थी कि तुम्हारा रोहित पढ़ने क्यों नहीं आया। अच्छा, आपके पास फ़ोन करती थी वो? हाँ, कि फोन क्यों नहीं आया स्कूल। हम लोग कई फोन कह के पूछी तो बता दे कि आज हमारा मूड पिरात बा, आज हमारी पिरात बा, नहीं जाए जो दिन पढ़े वाले दिन फोन करे लड़की। हाँ, वो फ़ोन आप लोग से करते? उसके घर गई हुई थी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसी दिन उसका शव मिला, क्योंकि आपको पता था कि उसकी हत्या की गई है, और ये इसका परिवार का कहना है ये कि आपको पता था कि उसकी हत्या होने वाली है या की गई है। वो हमें ये बात की धमकी हमेशा मैसेज करता था मेरे कॉल नंबर पे कि हमसे बात कर लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये धमकी वो आज से नहीं, पिछले 6-7 महीने जब से मेरी उससे बात होती है, कभी भी हुई थी तब भी वो हमको यही धमकी देता था कि हमसे बात करो नहीं तो हम मर जाएंगे। उससे हम यही कंप्लेन हम उसके घर पे भी कितनी बार कहे हैं कि आपका बेटा ऐसी हमको धमकी देता है, हमसे बात कर लो नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ये जब वो हर बार यही चीज़ें कहता है हमसे बात करो नहीं तो हम मर जाएंगे, तो हम उससे जब वो नहीं कभी ऐसी हरकतें किया तो हमें लगा वो सिर्फ धमकी दे रहा है, ऐसा कुछ कभी करेगा नहीं। उस दिन भी यही मैसेज मेरे पास आया। बोलो। मुझे मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। मेरा सबसे छोटा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। अब उसके बिना कैसे हम लोग जिएंगे। हमें इंसाफ चाहिए उसके लिए और कुछ नहीं। या कभी कुछ भाई बोला था इस बारे में, मैडम बारे में? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं बोला था। अच्छा, उस मैडम का जब फ़ोन आता था तो क्या कभी आप भी उठाई थी? जी सर, हम भी उठाते थे लेकिन वो हमारा आवाज़ सुन के फ़ोन काट देती थी। अच्छा, जब आपका आवाज़ सुनती थी फ़ोन काट देती थी? जी सर, हमसे नहीं जल्दी बात करती थी, मेरे भाइयों से बात करती थी। आपके भाई से बात करते? जी सर। रोहित से क्या कुछ मतलब ऐसा आपको कुछ लग रहा है, जिस तरीके से बात आती है जो कि साथ में फ़ोटो खिंचाती है, उनका कुछ प्रेम था, कुछ ऐसे कुछ लग रहा आपको? जी सर। लेकिन पहले कोई शक नहीं था, आपको मैडम फ़ोन कर रही थी? जी सर, पहले नहीं शक था, बाद में शक हुआ। जब आपका भाई स्कूल नहीं जाता था तो उनका फ़ोन आ जाता था? यस सर, फ़ोन आता था मम्मी के मोबाइल पे, लेकिन हम जब मम्मी का फ़ोन घर पे रहता तभी उठाते थे। नहीं मम्मी अकॉर्डिंग फीस के लिए स्कूल में और सारी बातों के लिए तो बात थोड़ी 10-15 मिनट की हो जाती थी, तो इसीलिए जब मुझसे ये सब बात बंद कर दी, 2 बार बात किए, 3 बार, तो हम बंद कर दिए बात। तो वो हमसे कहा कि अगर आप हमसे बात नहीं करेंगी, मतलब आपको धक्के दे रहे हाँ ये धमकी देने लगा। और मेरा नंबर पाया था, फ़ोन चार्जिंग पे था, स्कूल में चार्जिंग पे लगा हुआ था, उसमें पल्ला नहीं है, तो वो मेरा फ़ोन निकाल के उसमें से सिम निकाल लिया था। इस तरह से वो तो क्या इस समय भी जो है जहाँ पढ़ रहे थे लड़की वहाँ पढ़ाती उड़ाती थी? अब इस समय नाम लिखा ली, उसमें नाम भी लिखा ली थी अपने बहन का, किसको कि भाई के, उसमें भी नाम लिखाई थी। जिसमें रोहित लिखाया उसमें वो गई लिखाई थी। अच्छा अच्छा। कंप्यूटर भी सीखता था रोहित वहाँ थिरुआ पे। हाँ, वहाँ नाम लिखाई थी। यानी जहाँ भी रोहित नाम लिखाता था वहाँ अपना नाम लिखाती थी? हाँ, जहाँ रोहित। मेरा नंबर भी पा गया था। उसके पहले आप कहाँ से फ़ोन करती थी उसको? उसके पहले हम उसको ऑफिस के नंबर से कॉल करते थे। हाँ, वो मेरा नंबर उसका परिवार आरोप लगा रहा है कि आपके घर के लोगों ने उसको बुलाया पहले और फिर उसको फांसी पे लटका दिया। आपके भाई ऐसे मेरे घर पे कोई भी नहीं जानता था इस बात को। कोई भी बात थी वो हमें धमकी देता था या फिर जो मैसेज करता था हम मर आपके जाएंगे। भाई के बारे में बता रहा है कि उसके भाई मिल करके मारे हैं उसमें। मेरा भाई छोटा है, कितना साल का है? 12 साल का है अभी। और मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा भाई 12 साल का है, मेरी मम्मी पैरालाइज है और मेरे पापा कोई जानते भी नहीं है। कालापन आ गया था। रस्सी से उसको लटका दिया गया, उसकी हत्या फांसी लगने से हुई है, लेकिन रस्सी से उसको लटका दिया गया। जैसे ऐसा लगता है गला घोटा गया और उस तरीके से रस्सी बांधी नहीं गई थी, रस्सी ऐसे पहनाया गया था, वो बांधी नहीं गई थी, रस्सी ऐसे पहनाया गया था, टांगा गया था। मतलब ऐसे केवल लपेट दिया? हाँ, लपेट दिया गया था सिर्फ। उसको पहले मारा गया, उसके बाद आपको लगता है कि उसने सुसाइड करी है? हमें लगता है वो सुसाइड किया है।
क्योंकि उसका ऐसे परिवार कह रहा है कि आप लोग नहीं मरवाया है, क्योंकि आपने फ़ोन किया था कि मेरे घर के गली में वो घूम रहा है उस दिन। हम उस दिन ये बात नहीं कहे थे, हम उनसे ये कहे, हम फ़ोन इसलिए किए क्योंकि वो मेरी इंस्टा पे फ़ोटो पोस्ट किया था। हम इसलिए उसके भैया के नंबर पे कॉल करके इतना कहे, कहाँ से पाया? फ़ोटो मेरी उसके कुछ साथ की फ़ोटो थी। से फंडे से फंसा दिए थे, ऊपर से लटका दिए थे। अच्छा, पैर जो है कितना ऊपर उठा था? पैर ऊपर था, इतने थे, इतने 3.5 फीट इतना था, इतना ही थे। कम से कम 3.5 फीट यहाँ पर तो दिख रहा भयानक गंदगी है, उस तरीके से कोई आता जाता भी नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं आता जाता इधर। से टीचर अकॉर्डिंग और कुछ स्क्रीनशॉट लिए कुछ एडिट करके वो बना दिया है। मेरी एक आईडी थी, वो हैक भी कर चुका था, उसमें मेरी कुछ फ़ोटोज़ थी साथ की, वो एडिट करके भी हुई हैं। अच्छा, आपको लगता है कि उसने सुसाइड करी है, उसकी हत्या नहीं की है? क्योंकि मेरे घर पे ऐसी कोई बात कोई जानता भी नहीं था। जिस रात फ़ोटो पोस्ट हुई है उस रात भी मेरे घर पे ये बात कोई नहीं जानता था। पुलिस आई थी आपसे बात करने के लिए? हमसे बात करने के लिए उस रात पुलिस उस रात हमसे बात करने के लिए नहीं आई थी। हम बाद में हम कहे थे कि हमारे लड़कों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब जो लोग हमारे दोस्तों नमस्कार। शांति अमन का प्रतीक माना जाने वाला अंबेडकर नगर जिला इस समय सुर्खियों में है। अब तक जो भी घटनाएं घटती थी, चाहे क्राइम की, चाहे प्यार मोहब्बत में, वो सारी घटनाएं जौनपुर आजमगढ़, जहां पर हमेशा हम लोग जाते थे। लेकिन जब से सृष्टि गौतम की जो है जान जाती है, और वो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तब से अंबेडकर नगर ज़िले में तमाम घटनाएं सामने आई। क्योंकि अगर किसी की जान जाती है ज़मीनी विवाद में, या माता पिता या भाई बहन किसी की लड़ाई में सार्थक तरीके से, तो कुछ लगता है कि चलिए ठीक है, या किसी की जान देश के लिए कुर्बान हो तो लोग उसको शहीद का दर्जा देते हैं। लेकिन जो आजकल लड़का चाहे लड़की हो, अगर प्यार में जान जा रही है तो यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, और आगे चल करके बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। सृष्टि की भी जान अगर जाती है तो घर वालों का परिवार वालों का आरोप लगता है कि प्रेमी, जिसका नाम सनी बताया गया, सनी गौतम, उसकी जान ले लेता है। फिर उसके बाद रोहित चौहान का मैटर आता है। उन घर परिवार वालों का भी कहना है कि रोहित चौहान को मरवाने वाली उनकी स्वयं की टीचर, महिला टीचर, जो कि रोहित चौहान से प्यार करती थी, और उन्होंने ही उनकी जान को ले ली है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हैं, हम लोग रोहित चौहान के घर पर गए तो उनके माता पिता, भाई बहन, सबका जो है आरोप था कि जो उनकी टीचर थी उन्होंने ही हमारे बेटे को बुलवा करके अपने भाई से, पिता से जो है उनकी जान को ले लिया है। हम लोगों का भी फर्ज है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाएं। हम लोगों ने रोहित चौहान के घर का तो बयान ले लिया। रोहित चौहान के घर की स्थिति है कि निहायत गरीब घर का लड़का, पिता जो है रिक्शा चला करके जो है पालन पोषण करता अपने परिवार का। उम्र लगभग होगी 65-70 के बीच में। ऐसे में ये 4 भाई रोहित रहता है, और ये तीसरे नंबर का जो है, ये सबसे छोटा, शायद सबसे छोटा लड़का था, और अपने बहन की शादी की तैयारी कर रहा था। यानी कि घर वालों की बात को माने तो वो यहाँ तक कहता था कि मैं अपनी किडनी बेचकर, अगर मैं नहीं कमा सका तो अपनी किडनी बेच करके अपनी बहन की शादी करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि घर के पीछे मात्र जो है 150-200 मीटर की दूरी होगी, वहाँ पर एक छोटा सा जंगल के ही कह लीजिए, जंगल की तरह जो है जंगली घास फूस है, और वहाँ पर एक बेल का पेड़ होता है, और बेल के पेड़ पर जो है उसका जो है शरीर फंदे से लटका हुआ मिलता है। इसके बाद पूरे घर परिवार में एक तरीके का हाहाकार मच जाता है, और लोगों को पूरी तरीके से, यानी कि जो उनकी महिला टीचर थी, जिस रात घटना को अंजाम होता है, लोगों का कहना को रामलीला देखने गया था, इसके बाद वो जब नहीं घर आता है, उधर मैडम का फ़ोन आता है कि जो है अपने भाई को बचा लीजिए, मैं भी फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस घटना से दुखी वो परिवार मैडम पर आरोप लगाता है। तो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की उस घर परिवार की। इसके बाद हम लोगों के मन में आया कि हम लोग चले मैडम का भी जो है इंटरव्यू ले ले। लेकिन उस घर परिवार में जाने के बाद कुछ प्राइवेसी सिस्टम है, क्योंकि वो मैडम अभी कुंवारी है, अभी उनकी शादीशुदा नहीं है, अभी वो पढ़ाई कर रही हैं। हम लोग उनके घर पे जाते हैं, बयान देने से माता पिता या मैडम जी कतराते हैं। यानी कि जो कानूनी सिस्टम है, ठीक है, अभी शादी विवाह नहीं हुआ, समस्या हो सकती है या जो कुछ भी है। हम बता दें कि जो मैडम है पढ़ाने वाली, उनकी घर की जो स्थिति है
पिता जो है बिजनेसमैन, शटरिंग या जो कुछ भी एल्युमिनियम का कुछ अपना काम धाम देखते हैं, काफ़ी संपन्न परिवार। और जो मैडम जी हैं लगभग 4 बहनें हैं, 3 से 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है जो 12 साल का है। और उनकी जो माँ है वो पैरालाइसिस बीमारी से ग्रसित हैं और बेड पर ही रहती हैं। अगर देखा जाए पूरा परिवार शिक्षित है, एक सिस्टम में है और धन का कोई अभाव नहीं है। एक पारिवारिक जीवन में जितनी भी आवश्यकता के सामान होते हैं वो सारे सामान उस घर परिवार में उपलब्ध हैं। घर पर एक प्यारा सा कुत्ता रहता है। हम लोग जाते हैं, बड़े ही प्यार मोहब्बत से वो लोग मिलते हैं, बड़े ही सम्मान के साथ मिलते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आप भी कुछ बयान दीजिए। बहरहाल उन्होंने वीडियो के माध्यम से नहीं, ऑडियो जो कि आप लोगों ने सुना, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। और रही बात प्यार मोहब्बत की, तो प्यार मोहब्बत में जो जाने जा रही हैं आजकल बच्चों की, चाहे बच्चियों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये हमारे समाज के लिए बहुत दुखद है। क्योंकि प्यार में लोग यूं अगर कह लीजिए कि फोकट में जान चली जाती है, ना उनका शादी हो पाता है, ना विवाह हो पाता है। माता पिता के जो सपने रहते हैं, जो अरमान रहते हैं, वो जो है अधूरे रह जाते हैं। हमारा बताने का यहाँ पर एक मकसद ये है कि समाज को जागरूक करना। जो भी हमारे श्रोता बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके घर परिवार में अगर बच्चे हैं या जुआ हैं, अगर वो देख रहे हैं तो हमारी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा और कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर हम ये कह दें कि प्यार मोहब्बत कीजिए ही मत, तो ये भी सरासर बेईमानी होगी, या हमारे कहने से कोई प्यार मोहब्बत करना बंद नहीं कर देगा। क्योंकि सदियों से प्रथा चली आई है कि प्यार मोहब्बत लोग करते रहे। आज भी लोग रासलीला अगर खेलते हैं, कृष्ण भगवान का और राधा रानी का प्रेम, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, तो प्रेम पर ही सारी बातें होती हैं, चाहे लैला मजनू हो, चाहे हीर राझा हो। इन सारी चीज़ों को देख करके हमारे जुआ चाहे जुवती हों, लोग जो है प्यार में पागल हो जाते हैं। तमाम गाने हैं वो भी उकसाते हैं हमारे जो जुआ पीढ़ी हैं। प्यार में दिल तो सब देते हैं, जान तुझे दे देंगे हम। यानी कि जब तक हम जान नहीं दे दें तब तक हम कहाँ प्यार करने वाले सच्चे आशिक हुए। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भले ही जाए। तो इस तरीके के जो गाने हैं ये भी हमारे जुआ समाज को प्रेरित करते हैं कि प्यार मोहब्बत कीजिए। लेकिन ठीक है, प्यार मोहब्बत करना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं, लेकिन दोनों तरफ से प्यार का पलड़ा जो है सम होना चाहिए। अगर एक तरफा प्यार होगा तो इसी तरीके से, जिस तरीके से सृष्टि की जान गई, रोहित चौहान की जान गई, इसी तरीके से हमारे समाज के जो बेटा बेटी हैं इनकी जान चली जाएगी। और सबसे बड़ी यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों में बहुत फर्क था। जो मैडम जी हैं वो काफ़ी संपन्न अमीर घर की लड़की थी और जो लड़का था काफ़ी गरीब घर का था। यानी फिल्मी कहानी एक तरीके से आप लोग देख लीजिए, यानी कि जो हम लोगों ने देखा फिल्मी कहानी नजर आई। तो लड़के या लड़की जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा कहना है कि अगर प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो आप पहले अपने औकात को आजमा लीजिए। क्योंकि अपने धर्म ग्रंथों में भी ये बातें लिखी गई हैं कि तुलसी कभी न त्यागी अपने कुल की रीत, अपने सम ही कीजिए ब्याह बैर अरुप्रीत। यानी कि अगर प्यार मोहब्बत दुश्मनी या दोस्ती जो कुछ भी करना है अपने बराबर में कीजिए तो आप सक्सेस रहेंगे, आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर जो बातें आ रही कि रोहित एक निहायत गरीब परिवार का लड़का और मैडम काफ़ी संपन्न घर की, इससे मामला क्या हुआ? बहरहाल मैडम तो इनकार करती हैं कि मैडम का कहना है कि एक तरफा वो प्यार करता था। बहरहाल मामला क्या है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन रोहित की जो जान चली गई, अब वो जान कभी वापस नहीं आएगी। हम बता दें कि अगर जो रोहित का परिवार, जो रोहित की माँ रो रही है, जो रोहित की बहन रो रही है, जो रोहित के भाई रो रहे हैं, जो रोहित की बहन रो रही है, जो पूरा परिवार दुखी है, उनकी बद्दुआएं कहाँ जाएंगी? अगर मैडम जी अगर दिल से साफ पाक हैं, उनका कोई लगाव नहीं था, तब तो उन्हें कोई दोष नहीं, उनके दिल पर कोई बोझा नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने कभी उनसे प्यार करने की कोशिश की हो या फिर उन्होंने सच्चाई जाना हो, लड़का गरीब है, पीछा छुड़ाना चाहा हो, तो एक तरीके से मैडम जी का भी मन जो है पूरा जीवन कभी शांत नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, राजा दशरथ ने अगर अनजाने में श्रवण को मारा, उसकी सजा उनको मिली जो है, यानी मौत ही सजा उनको मिली। लास्ट में जो है पुत्र वियोग में वो भी अपनी जान दे देते हैं। उनके माता पिता की बद्दुआ रही। इस तरीके से तमाम तरीके के उदाहरण हैं
कि अगर कोई किसी की ज़िंदगी के साथ खेलता है तो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। और ये जो मन का बोझ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कोई किसी की वजह से अपनी जान दे रहा है तो समझिए कि प्यार तो एक तरफा ही माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई जान दे रहा है ऐसे नहीं देता। मौत से किसको डर नहीं लगती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर वो अपनी जान किसी की वजह से दे रहा है या अगले को पता है कि वो जान दे देगा, तो अगले का भी फर्ज बनता है कि अपने माता पिता से या उसके माता पिता से बात करें। अगर अगला गलती कर रहा है उसकी जान को बचाया जाए। और अगर आपने नहीं प्रयास किया तो ये बोझ हमेशा आपके दिल पर हमेशा के लिए लगा रहेगा और पूरा जीवन आप पश्चाताप करते रहेंगे। तो हमें चाहते हैं कि ठीक है, प्यार मोहब्बत कीजिए, वैसे इससे बचे रहिए तो ज़्यादा बेटर है। माता पिता की मर्जी से आप लोग शादी विवाह कीजिए। एक अनमोल जीवन, यानी जो मानव जीवन होता है, बहुत ही अनमोल जीवन होता है। अगर हम देखें धर्म ग्रंथों की बात तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता लोग तरसते हैं इस मानव जीवन को पाने के लिए, जो प्रभु के भजन के लिए, परोपकार के लिए, समाज की सेवा के लिए जो शरीर बना है। और आजकल हमारे समाज में बच्चे और बच्चियां प्यार मोहब्बत के चक्कर में, जिनमें उन्हें कुछ मिलता भी नहीं, वो जिंदगी जान भी नहीं पाते हैं कि जीवन है क्या, और उससे पहले अपनी ज़िंदगी को जो है गंवा बैठते हैं। और जो भी इस दुनिया से एक बार चला गया वो कभी फिर वापस नहीं आएगा। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके की घटना फिर ना घटे। जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, अपने परिवार में बच्चों से भी राय बात ले लें। अगर शादी विवाह कर रहे हैं तो राय बात ले लें, या अगर डिप्रेशन में कभी हैं बच्चे बच्चियां तो भी उनसे एक दोस्ताना व्यवहार करके पूछें कि बाबू या बेटी क्या समस्या है। तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। जो तो दुनिया से चला गया वो तो फिर वापस नहीं आएगा। आज रोहित चौहान का पूरा परिवार दुखी है। उस परिवार की बद्दुआएं, अगर मैडम जी अपने दिल से साफ पाक हैं तब तो कोई दोष पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर कभी मैडम को प्यार हुआ था उस बच्चे से, तो जहां तक हमारा अंदाजा है कि उनके दिल पर एक बोझ हमेशा पूरा जीवन लगा रहेगा। और अगर उस आत्मा की बद्दुआ रही, उस परिवार की बद्दुआ रही, तो आपके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाएंगी। क्योंकि ईश्वर हैं, वो सबके कर्मों को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा। अगर कोई किसी के साथ चाहे प्यार में धोखा दे, चाहे जमीनी विवाद में धोखा दे, चाहे रुपए पैसे के मामले में धोखा दे, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ईश्वर का हम यहाँ दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो सारे कर्मों को देख रहा है। यहाँ का कानून, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ का कानून जो है गरीबों को कभी न्याय दे ही नहीं पाता है, जिनके पास पैसा है। क्योंकि ऐसा सिस्टम है कि दौड़ते दौड़ते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और लोग न्याय नहीं पाते हैं। लेकिन जो तीसरी अदालत है, जो ईश्वर की अदालत है, वहाँ से ईश्वर देख रहे हैं। उनको डरो, यहाँ के कानून से, पुलिस दरोगा से मत डरो, लेकिन ईश्वर से डरो। कहते हैं कि दुनिया की दो आंखों में तुम धूल डालते हो, आंखें हजार उसकी छुपाओगे किस तरह, चोरी प्रभु से करके छिपाओगे किस तरह। तो ईश्वर देख रहा, चाहे कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अच्छे कर्म कीजिए, समाज के प्रति या लोगों के प्रति दया कीजिए। दया की भावना रहेगी तो आप अपने जीवन में हमेशा खुशियाँ पाएंगे। ये हमारा पर्सनल विचार था। बाकी आप लोगों की क्या राय है? हमें नहीं कह सकते कि मैडम गलत थी या वो लड़का गलत था। उन दोनों में क्या मैटर था प्रभु ही जाने। लेकिन बहरहाल इस बात का दुख है कि रोहित चौहान जैसा एक बहादुर लड़का, एक गरीब का घर का लड़का इस दुनिया में अब नहीं रहा। और हमें भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि मैडम जी सही ही हों, हो सकता है एक तरफा प्यार रहा हो, पढ़ाती लिखाती थी, उनका कभी न ध्यान गया हो और वो लड़का मन ही मन चाहने लगा हो, कभी उस बात को किया हो, मैडम ने इनकार किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मैडम जी गलत हैं या लड़का क्या था। लड़का तो अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठा, उसको चाहे मरवाया गया है, चाहे वो खुद से अपनी जान दिया है। ये तो मामला बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब तो कानून के ऊपर है कि कानून क्या जो है इसमें अपना फैसला देता है, या क्या किस तरीके से क्या कोई अपराधी पकड़ा जाता है, या खुद से अगर अपनी जान दिया है तो फिर क्या होता है। बहरहाल हम चाहेंगे कि इस तरीके की आगे की घटना हमारे समाज में या हमारे ज़िले में इस तरीके की घटना ना घटे। बाकी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट दे करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से हमारे समाज को एक नई दिशा मिले। जय हिंद।